बच्चों नमस्कार, मैं यदुनाथ आज आपके अपने YouTube परिवार पीडी क्लासेस 86 में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बच्चों आज का सेशन हमारा जो है चक्रवृद्धि ब्याज का पार्ट 4 है और पार्ट 4 में हम पढ़ेंगे गुना पर आधारित, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और गुना पर आधारित जो हमारा क्वेश्चन है, एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा करने पर 4 वर्षों में अपनी की 2 गुनी हो जाती है, वह कितने वर्षों में अपनी की 4 गुनी हो जाएगी। ऑप्शन है, ऑप्शन ए 4 वर्ष, ऑप्शन बी 8 वर्ष, सी 6 वर्ष और ऑप्शन डी 2 वर्ष है। बच्चों इसको हम सबसे पहले करना क्या है, हम इसको बहुत ही आसानी से बहुत ही शानदार तरीके से करेंगे, बिल्कुल शानदार बहुत ही अच्छे तरीके से। बच्चों क्वेश्चन जैसे बोलता है, एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा करने पर 4 वर्ष में अपनी की 2 गुनी हो जाती है। यानी जितना भी आज हम अमाउंट जमा करेंगे, पैसा जमा करेंगे, वो कहता है 4 वर्षों में क्या हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। तो यानी वो हर 4 साल में क्या होगा, वो पैसा हमारा हर 4 साल में क्या होगा, 2 गुना होता रहेगा। यानी अपने आप का क्या होता रहेगा, 2 गुना होता रहेगा। बच्चों मान लीजिए मेरा जो अमाउंट है यानी पैसा है वो कितना है, 1 है, 1 जमा किया और ये 4 वर्ष में क्या होगा, 2 गुना हो जाएगा। कितना होगा, 4 वर्ष में 2 गुना होगा। फिर बोलता है वह कितने वर्षों में अपने आप का क्या होगा, अपने आप का 4 गुना होगा। तो मतलब कितने वर्षों में, हम आगे अगर पहले मेरा अमाउंट 1 था, फिर क्या हुआ, 4 साल में 2 गुना हो गया। अब ये अगले 4 साल में क्या होगा, फिर ये 2 गुना हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 गुना। तो 2 का फिर इसका 2 गुना कितना होगा बच्चों, 4 हो जाएगा। ठीक है। अब कहता है वो क्वेश्चन में बोला वह अपने आपकी 4 गुनी हो जाएगी। तो 4 गुना है बच्चों, ये क्या हुआ, यहां से अमाउंट से यहां से 2 गुना होने में इसको कितने वर्ष लगे हैं, 4 वर्ष लगे हैं। और फिर जब 2 हुआ था अमाउंट, वो अपने आप का क्या होगा, फिर 4 साल में, फिर 4 साल में क्या होगा, 2 गुना हो जाएगा। यानी 2 का 2 गुना कितना होगा, 4 हो जाएगा। बच्चों यहां देखेंगे ये 4 वर्ष और ये 4 वर्ष कितना हो जाएगा, 8 वर्ष हमारा क्या हो जाएगा, 8 वर्ष हमारा आंसर होगा। बच्चों यही आंसर होगा। और लेकिन अगर इसको हम दूसरे तरीके से भी करेंगे, बहुत ही वो भी जो है वो भी अच्छा ही लॉजिक है। बच्चों इसमें जैसे दूसरा है, एक तरफ तो हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एक धनराशि 4 वर्षों में, यानी 4 वर्ष में क्या होता है, 4 वर्ष में 2 गुना होता है, यानी 2 गुना हो जाएगा। 4 वर्ष में क्या होगा, 2 गुना होगा। फिर बोलता है कितने वर्षों में, मतलब यही वर्ष हमें ज्ञात करने हैं, कितने वर्षों में वो 4 गुना होगा। तो 4 गुना है बच्चों, जैसे बोला है 2 गुना, तो सबसे पहले हमें इसी 2 की क्या करना, बनाना है पावर। और पावर में वो भी क्या होगा, जैसे यहां बोला है 4 गुना हो जाएगा। यानी ये अमाउंट कितने वर्षों में क्या होगा, 4 गुना होगा। अगर मैं 4 को तोड़ता हूं तो कैसे हो सकता है 4 गुना, यानी 2 गुणे क्या होगा, 2 गुणे 2 4 गुना हो जाएगा। 2 दूनी 4, यानी कितनी बार लिखा गया, 2 बार। तो 2 की पावर क्या कर देंगे, 2 हो जाएगा, है ना, 2 की पावर 2। और इस वर्ष का गुणा हम इसी की पावर में कर देते हैं। 4 दूनी क्या होगा, 8 हो जाएगा। बच्चों क्या होगा, 8 वर्ष हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। और 8 वर्ष हमारा आंसर है। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन है एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा करने पर 7 वर्षों में अपने अपने अपनी की 4 गुनी हो जाती है, तो वह धन अपने आप का 64 गुना कितने वर्षों में हो जाएगा। 18 वर्ष में होगा, ऑप्शन बी 15 वर्ष में होगा, ऑप्शन सी 21 वर्ष में होगा और ऑप्शन डी 12 वर्ष में होगा। कितने वर्ष में होगा। बच्चों कोई भी धन एक राशि है जमा करने पर, अगर मेरी राशि कितना है, 1 है, अगर ये 1 है जमा करता हूं, तो ये 7 वर्षों में, मतलब कितने वर्षों में, ये 7 वर्ष में क्या हो जाएगा, 4 गुनी हो जाएगी। तो 1 का 4 गुना कितना होगा, 4 होगा, है ना, 1 का 4 गुना 4 होगा। फिर कहता है वह धन अपने आप का 64 गुना, बात करता है 64 गुना की। अब ये क्या होगा, ये धन तो जो 1 तो मैंने जमा किया, एक मान लो 1 के अनुपात में, लेकिन 7 वर्ष में ये 4 गुना हो गया, तो 1 का 4 गुना 1 होगा। फिर यही मूलधन क्या होगा, फिर 4 गुना हो जाएगा। तो फिर 7 साल का टाइम लगेगा, 7 वर्ष का टाइम लगेगा, फिर ये 4 गुना होगा। 4 चौक कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। अब वो धन अपने आप का 16 हो गया है। फिर अगले 7 साल में, फिर यानी आगे 7 साल में ये मूलधन, मतलब ये जो अमाउंट है, ये फिर अपने आप का क्या होगा, फिर 4 गुना हो जाएगा। 16 चौके कितना हो जाएगा,
64 हो जाएगा। तो बच्चों हम देखेंगे टोटल समय हमें कितना लग रहा है, 7 वर्ष ये होगा और 7 इसको ऐड करेंगे और ऐड करेंगे 7 वर्ष, ये कितना हो जाएगा, 7 त्रिक 21 वर्ष। बच्चों कितना होगा, 21 वर्ष हमारा क्या होगा, आंसर होगा। बच्चों एक बार से फिर हम इसको देखेंगे, मैंने जो पैसा जमा किया, सपोज कीजिए मैंने 1 के अनुपात में जमा किया, 7 साल बाद ये 4 गुना होगा, तो यहां से यहां तक समय कितना लगेगा, 7 वर्ष का टाइम लगेगा। और ये 1 जमा किया था मैंने, ये कितना हो गया, 4 के रेशियो में हो गया, यानी 4 हो गया, 4 गुना हुआ है। फिर 7 साल का फिर टाइम लगेगा, फिर ये जो 4 था पैसा, ये फिर अपने आप का 4 गुना होगा, तो 4 चौक 16 हो जाएगा। फिर बच्चों यही पैसा जो है ये फिर 7 साल में क्या होगा, फिर ये अपने आप का फिर 4 गुना होगा, 16 चौके कितना होगा, 64 होगा, तो ये 64 हो जाएगा। तो बच्चों 64 गुना क्वेश्चन में बोलता है, तो वह धन अपने आप का 64 गुना कितने वर्षों में होगा। बच्चों अब अमाउंट हमारा कितना हो गया, मैंने जमा 1 किया था और अब कितना हो गया है, 64 गुना हो गया है, 1 का 64 गुना। और टाइम कितना लगा है, 7 7 7 7 त्रिक 21 वर्ष हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। और बच्चों इस क्वेश्चन को हम, हमारा ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी होगा, है ना, ऑप्शन तीसरा होगा। लेकिन बच्चों अगर हम बात करते हैं इसमें, इसके हम सेकंड मेथड की, हम सेकंड मेथड से भी हम इसको लगा के देखेंगे। बच्चों जैसे अगर बात क्वेश्चन बोलता है एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा करने पर 7 वर्षों में, हम आप इस साइड हम क्या रखते हैं, वर्ष लिखेंगे 7 वर्ष में, यानी 7 वर्ष में, और दूसरी तरफ क्या लिखते हैं, गुना लिखते हैं। तो इधर हो जाएगा 7 वर्ष में कितना गुना हो रही, 4 गुना हो रही है, इधर को हम गुना लिखेंगे। अब लेकिन कहता है वो अमाउंट क्या होगा, कितने वर्षों में अपने आप का क्या होगा, 64 गुना होगा। तो बच्चे इसी का जो 4 गुना है इसी का हम पावर में लिखेंगे। हम 64 को किस तरीके से लिख सकते हैं, 64 को अगर लिखा जाए 4 गुणे 4 गुणे 4, 4 चौक 16 चौके 64, कितनी बार में हम इसको तोड़ रहे हैं, 4 बार में। तो बच्चों ये 4 बार में, तो इसी का पावर हम क्या कर देंगे, मतलब 3 बार में तोड़े हैं, है ना, 4 3 बार लिखा गया है, 4 4, तो पावर हम क्या कर देंगे, 3 कर देंगे, चूंकि 3 बार लिखा गया। तो इस वर्ष का गुणा क्या हो जाएगा, इसकी पावर में क्या होता है, गुणा हो जाता है बच्चों, 7 त्रिक 21 क्या होगा, आंसर हमारा कितना होगा बच्चों, 21 वर्ष हमारा क्या होगा, आंसर होगा। बच्चों अगला क्वेश्चन है, चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की गई 12,000 रुपए की धनराशि 5 वर्ष में दुगनी हो जाती है, तो 20 वर्ष बाद यह कितनी हो जाएगी। बच्चों कोई भी पैसा जो है, यानी वो राशि कितना है जमा की जा रही है, 12,000 रुपए है। 12,000 रुपए आप जमा करते हैं, 5 साल में वो क्या हो जाता है, 2 गुना हो जाएगा, यानी 5 साल में वो क्या हो जाएगा, 12,000 आपने जमा किया है वो 2 गुना हो जाएगा। बच्चों मैं मानता हूं पैसा कितना जमा किया गया है, 1 जमा किया गया है, 5 साल में कितना हो जाएगा, यह अपने आप का कितना हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। तो यानी 1 से क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। समय कितना लगा, यहां से यहां तक 5 वर्ष लगा। लेकिन ये जो अब अमाउंट क्या हो गया है, 5 वर्ष में 1 से 2 हो गया है। अब फिर ये 5 साल में फिर क्या होगा, 5 वर्ष में क्या होगा, फिर ये अपने आप का 2 गुना हो जाएगा, यानी 2 का 2 गुना कितना होगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा। बच्चों अब ये फिर अमाउंट अब कितना हो गया है, 4 हो गया है, यानी ये फिर क्या होगा, 5 साल में फिर क्या हो जाएगा, फिर ये अपने आप का 2 गुना हो जाएगा, यानी ये 4 है, फिर इसका 2 गुना होगा, कितना होगा, 4 गुना कितना होगा, 8 होगा। बच्चों फिर क्वेश्चन क्या है, फिर अगर आपसे ये कहता है कि कितना गुना बोल रहा है, 20 वर्ष में वह कितनी हो जाएगी, यानी अमाउंट पूछता है। बच्चों फिर ये क्या करता है, अब इसको हमें क्या करेंगे, फिर 5 साल में ये क्या होगा, फिर ये दुगुना हो जाएगा, 5 साल का टाइम लगेगा, 5 साल बाद 8 का फिर 2 गुना होगा, कितना होगा, 8 दूनी 16 गुना हो जाएगा। बच्चों अब हमें देखना यह है कि मैंने क्या क्वेश्चन क्या बोला है, 20 वर्ष में, तो आप देखेंगे समय 5 साल में, क्या ये 5 साल है, और है ना, फिर इसको हम ऐड करेंगे, 5 वर्ष, ये 5 5 10 हो गया, फिर हम इसको ऐड करेंगे, ये भी वर्ष है, 5 यहाँ कितना होगा, 15 होगा, और बच्चों ये भी 5 वर्ष है, 5 चौक कितना होगा, 20 होगा, यानी 5 5 10 5 15 5 20, यानी बच्चों 20 वर्ष में कितना हो रहा है, 16 गुना हो रहा है। 20 वर्ष में कितना गुना हो जा रहा है, 16 गुना हो जा रहा है। बच्चों मैंने पैसा कितना जमा किया था, 12,000 रुपए जमा किया था, 12,000 रुपए जमा किया था। अब ये मेरा कितना है, 16 गुना हो गया है 20 वर्ष में, 20 वर्ष में 16 गुना हो गया है, तो इसको हम क्या करेंगे, 16 से गुना कर देंगे। बच्चों
ट्रिपल जीरो हम लिख लेंगे, फिर 16 दूना 32, हासिल 3 आ जाएगा, 16 एकम 16, 16 3 कितना होगा 19 होगा, 1 लाख कितना होगा, कितना होगा 1,92,000। बच्चों हमारा आंसर क्या होगा 1,92,000। एक बार इसको हम फिर से अच्छे से समझेंगे, यानी जो अमाउंट है वो मैंने तो 12,000 जमा किया, प्रश्न बता रहा है 12,000 जमा किया, लेकिन ये अमाउंट हर 5 साल में क्या होगा अपने आप का दोगुना होगा। तो मैंने जमा किया 1, फिर ये 5 साल में क्या होगा 2 हो गया, फिर अगले 5 साल, फिर 5 साल का टाइम लगेगा, जो 2 था फिर इसका 2 गुना होगा यानी 4 होगा, फिर अगले 5 साल में ये 4 का 2 गुना यानी 8 हो जाएगा, फिर अगले 5 साल में ये 8 का 2 गुना यानी 16 हो जाएगा। अब मेरा अमाउंट जो मैंने जमा किया था पैसा वो कितना गुना हो गया 16 गुना हो गया, और मैंने पैसा जमा कितना किया था 12,000, तो 12,000 को हम 16 से गुना करेंगे कितना हो गया, मेरा पैसा कितना हो गया 1,92,000। अब बच्चों अगर हम इसको थोड़ा से दूसरे तरीके से अगर देखूं, सेकंड वाले तरीके से भी हम इसको देख लेंगे बच्चों। जैसे ये मेरा कितना 5 वर्ष में 5 ईयर में 5 ईयर में अमाउंट मेरा कितना था 1 था, ये कितना हो गया 4 हो गया, फिर अगले 5 साल में कितना होगा, फिर वही 1 था मतलब 1 ही था, ये फिर अपने आप का 4 गुना होगा, फिर अगले 5 साल में फिर एक वही एक अमाउंट है यानी अपने आप का वो फिर क्या होगा 4 गुना होगा, फिर 4 होगा बच्चों, फिर अगले 5 वर्ष में 1 था कितना हो जाएगा 4 गुना हो जाएगा। अगर मैं बात करता हूं, बात करता है कितने वर्ष की 20 वर्ष बाद कितना होगा, अगर हम इसको ऐड करेंगे तो समय कितना हो जाएगा 20 वर्ष तो हो गया जो प्रश्न में बता रहा है 20 वर्ष हो गया, लेकिन गुना कितना हो रहा है 4 चौक 16, 16 चौके कितना होगा नहीं सॉरी बच्चों, ये कितना ऐड करेंगे इसको हम जोड़ेंगे, जोड़ लेंगे कितना होगा 4 चौक 16 यानी ये क्या हो जाएगा 16 गुना, अमाउंट हमारा कितना होगा 16 गुना हो जाएगा। और मैंने अमाउंट कितना जमा किया था 12,000 रुपए मैंने जमा किया था, 12,000 का क्या होगा 16 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा बच्चों 1,92,000 रुपए हमारा क्या होगा आंसर होगा, और ऑप्शन नंबर क्या होगा ए आपका सही आंसर होगा। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है 2,000 रुपए की राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष में 4,000 रुपए हो जाती है, वह राशि कितने वर्ष में 8,000 रुपए हो जाएगी। ऑप्शन है, ऑप्शन ए है 2 वर्ष, बी है 4 वर्ष, सी है 6 वर्ष और डी है 8 वर्ष। बच्चों अभी तक जो पिछला क्वेश्चन पढ़े हैं सेम उसी तरीके से है, दोनों में कोई भी डिफरेंट नहीं है, और इसको भी हम बड़े शानदार तरीके से उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। बट दोनों में अंतर इतना है कि वहां जो है वर्ष और गुने में देता था, और यहाँ क्या दे रहा है वही चीज क्या कर रहा है सिर्फ रुपए में हमें दे रहा है, बाकी कोई डिफरेंट नहीं है, और हमें लगाने में कोई कंफ्यूजन भी नहीं होना चाहिए। हम इसको बहुत अच्छे तरीके से लगाएंगे उसी तरीके से जैसे क्वेश्चन ने बोला है 2,000 रुपए की राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष में, यानी 2,000 जमा किया पैसा, कितना 2,000 रुपए जमा किया 2 वर्ष में, यानी इसको यहाँ पे समय कितना लगेगा 2 वर्ष में कितना हो जाएगा 4,000 रुपए हो गया। फिर कहता है कि वह राशि कितने वर्षों में, तो वह राशि यही राशि कितने वर्षों में क्या हो जाएगी 8,000 हो जाएगी, कितना हो जाएगी 8,000 हो जाएगी। बच्चों अगर मैं बात करता हूं तो ये भी क्या होगा, यहां से 2,000 जमा किया, ये भी 2 वर्ष में अपने आप का 2 गुना हुआ, फिर ये भी पैसा अपने आप का क्या हो रहा है 2 गुना हो रहा है, यानी 2 वर्ष ही होगा। बच्चों अगर इसको सीधा चाहे हम काट भी सकते हैं तो इसका जब रेशियो होगा, हालांकि यहीं से आ गया 2 और ये 2 वर्ष और ये 2 वर्ष मिलकर के कितना हो जाएगा बच्चों 4 वर्ष हमारा क्या होगा 4 वर्ष हमारा क्या होगा आंसर होगा। और बच्चों अगर हम इसको देखना चाहें काट के भी देखना चाहें तो आप काट भी सकते हैं, जैसे यहाँ पे 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 चौके 8, यानी वही है अमाउंट पहले मेरा 1 के अनुपात में था, 2 साल बाद कितना हो गया है 2 हो गया है, फिर अगले कितने वर्षों में बोलता है कि 8,000 होगा, मतलब फिर अपने आप का 2 गुना ही हो रहा है, तो ये कितने वर्षों में होगा फिर 2 वर्षों में होगा, 2 और 2 मिलकर कितना होगा 4 वर्ष में वो क्या हो जाएगा 8,000 रुपए हो जाएगा। अच्छा बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है चक्रवृद्धि ब्याज में जमा की गई एक राशि 3 वर्ष के बाद 6690 रुपए बनती है और 6 वर्षों के बाद 10,035 रुपए हो जाती है, जमा की गई राशि है। ऑप्शन ए है 4,000, बी है 5,000, सी है 6,000 और ऑप्शन डी है 6,500। बच्चों यहाँ पे इसको बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चक्रवृद्धि ब्याज का, कंपाउंड इंटरेस्ट का, और इसको हम जितना ही
अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उतने ही शानदार तरीके से इसको हम करेंगे बच्चों। इसमें बहुत ही शानदार तरीके से करने वाले हैं हम इसको बच्चों। इसमें करना कुछ भी नहीं है जरा से भी, बस थोड़ा से ध्यान देना है आपको। क्वेश्चन जैसे बोल रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की गई एक राशि 3 वर्षों में 6690 रुपए हो जाती है। हम क्या करेंगे बच्चों, इसका ए स्क्वायर कर देंगे, यानी पहले का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। 6600 कितना करेंगे, 90, यानी 6690 इंटू क्या होगा, 6690, और अपान क्या होगा, बटे में क्या होगा, बी होगा, बटे क्या होगा, बी होगा, यानी ए स्क्वायर बटे बी हो जाएगा। बी कितना है आपका, 6 वर्षों में वो अमाउंट 6 वर्षों के बाद 10,035 रुपए हो जाती है। कितना हो जाती है बच्चों, 10,035 हो जाती है बच्चों। इसी को सॉल्व कर देंगे, हमारा क्या होगा, हमें आंसर मिल जाएगा, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो बच्चों ये किस चीज से कट जाएगा, किससे कटेगा, डिवाइड कीजिए। बच्चों इसको हम 15 से डिवाइड कर रहे हैं। 15 चौके कितना होगा, 60 होगा, यानी 6 बचेगा यहाँ पे 9 हो जाएगा, फिर 15 चौके 60 होगा, फिर यहाँ पे 9 बचेगा, इधर से 0 होगा, यानी 90 हो जाएगा। 15 छक्का कितना होगा, 90 होगा बच्चों। अब अगर मैंने 15 से ऊपर डिवाइड किया है तो उसी संख्या 15 से हमें नीचे 10,035 को भी डिवाइड करना है। तो ये हो जाएगा बच्चों 15 छक्का कितना होगा, 90, यानी 6 बार जाएगा, 15 छक्का 90, यानी 10 बचेगा। 100 में से 90 को माइनस करेंगे, 10 बचेगा। इधर से 3 ले लेंगे, कितना हो जाएगा, 103 हो जाएगा। 15 छक्के कितना होगा, 90 हो जाएगा, यानी फिर ये 6 बार जाएगा, 15 छक्के 90। 103 में से 90 को माइनस करेंगे, कितना बचेगा बच्चों, कितना बचेगा, 13 बचेगा। इधर से क्या हो जा, 5 बचा है, 5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 135 हो जाएगा। 135 को 15 नवैया 135 हो जाएगा। ये डिवाइड हो गया पूरा। अब बच्चों अगर यहाँ पे कितना बचा, 669 हुआ। 669 एक के क्या होगा, 669 एक बार जाएगा और एक जीरो मेरा बचा रहेगा, मैं इस जीरो को लिख दूंगा ऐसे। अब बच्चों 446 इंटू क्या होगा, 10 होगा, गुणा कर देंगे, क्या हो जाएगा, 4400 क्या होगा बच्चों, 4466 क्या होगा ये वाली बच्चों, हमारा आंसर क्या होगा, 4460 रुपए होगा। और जबकि ऑप्शन हम देख रहे हैं तो ऑप्शन में 4000, 5000, 6000 और 6500 है। ये ऑप्शन इसमें है नहीं। अब बच्चों एक ऑप्शन हम और लिख लेंगे, ऑप्शन ई कितना लिख लेंगे, 4460 रुपए। ये क्या होगा, यही हमारा ऑप्शन ई यानी पांचवा ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। बच्चों हम इसको जो है, इसको हम एक दूसरे तरीके से और भी देखेंगे, है ना। और जो है ये मेरा बहुत ही शानदार तरीका है लगाने का, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और दूसरे यानी सेकंड मेथड से हम देखेंगे, सेकंड मेथड से देखेंगे बच्चों। जैसे मान लीजिए पी है, पैसा कितना है, पी मतलब प्रिंसिपल कितना है, पी है। ये कितना हो जा रहा है, बोलता है क्वेश्चन में, क्या बोलता है, 3 वर्षों में 6690, मतलब यहां से अगर आप जमा करते हैं तो ये 6690 रुपए होने में कितना समय लगेगा बच्चों, 3 ईयर लगेगा। यानी 3 साल में कोई भी जो प्रिंसिपल आप यानी अमाउंट मूलधन आप जमा करते हैं, मूलधन पी प्रिंसिपल, आप 6690 रुपए 3 वर्ष में होता है। फिर कहता है 6 वर्षों के बाद 10,035 रुपए हो जाता है। तो बच्चों वही प्रिंसिपल जो है कितने वर्षों में, 6 वर्षों में क्या होगा, 6 ईयर, 6 साल में कितना हो जाता है, 10,035 हो जाता है बच्चों। एक अमाउंट था यानी प्रिंसिपल जो आपने जमा किया, 3 साल में 6690 हुआ, और वही प्रिंसिपल 6 साल में कितना हो जाएगा, 10,035 रुपए हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ इसको 3 साल लगा, लेकिन इसको क्या लगा है, यहां से पी से क्या लगा है, 6 साल का समय लगा है। अगर मैं बात करता हूं यहां से यहां तक कितना हो जाएगा भाई, यहां से यहां 3 साल। अब इसको जो है पी से कितना लग रहा है, 6 साल लग रहा है, तो यहां से इसको कितना होगा, 3 साल ही लगेगा, तो 3 वर्ष ही होगा। यहाँ पे हम 3 ईयर भी लिख सकते हैं, लिख लेंगे। और बच्चों अगर हम इसको क्या करते हैं, अगर इसको हम देखते हैं डिवाइड करते हैं, तो बच्चों ये किस चीज से, किस नंबर से डिवाइड होगा बच्चों, किस नंबर से डिवाइड होगा, ये 15 से डिवाइड हो जाएगा। क्या होगा, डिवाइड करने पे कितना आएगा, 15 चौके 60 होगा, 15 कितना होगा, 15 चौके 60, 15 छक्का 90, और इसको डिवाइड करने पे बच्चों कितना आ जाएगा, 600 कितना होगा, 69 होगा। क्या ये अभी डिवाइड होगा, नहीं डिवाइड होगा, है ना, नहीं डिवाइड होगा।
तो बच्चों इसको अगर नहीं डिवाइड होगा तो हम इसे क्या करेंगे, हमें करना कुछ नहीं, ये अनुपात में होगा। क्या होगा, ये अनुपात में होगा। बच्चों ये पहले का रेशियो कितना होगा 446, जबकि दूसरा रेशियो हमारा कितना होगा 600 कितना होगा 69 होगा। हम दूसरे वाले रेशियो से क्या करेंगे 669, यानी जो रेशियो में 669 है इसको ये किसके इक्वल होगा, पहले वाले अमाउंट के, किसके 6690 रुपए के इक्वल होगा, यानी उसके बराबर होगा 6690। बच्चों हम इसको डिवाइड कर देंगे, ये एक बार जाएगा और यहाँ 10 जीरो बचेगा, हम जीरो लिख लेंगे। और बच्चों इसका क्या होगा, हम क्या करेंगे इसका हमें किसमें डिवाइड, ये तो आ गया। अब हमें क्या करना है, एक रेशियो की वैल्यू कितना आई है 10 आ गई है, यानी 10 आ गया है। अब हमें मूलधन के लिए क्या करना है, पहले वाले रेशियो में क्या कर देना है, गुणा कर देना है। तो हमारा अमाउंट कितना हो जाएगा बच्चों, 10 गुणे 446 करेंगे कितना हो जाएगा 4400, कितना होगा बच्चों 4460 रुपए हमारा आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ई, पांचवा ऑप्शन। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, चक्रवृद्धि ब्याज में जमा की गई राशि एक राशि 7 वर्षों के बाद 6000 रुपए बनती है और 14 वर्षों के बाद 9000 रुपए हो जाती है, तो मूलधन बताएं। बच्चों हमें मूलधन बताना है, सेम वही है जो अभी आप पढ़े हैं, जस्ट पिछला क्वेश्चन, इसके पहले का क्वेश्चन वही है। क्या बोलता है, 7 वर्ष में कितना हो जाता है 6000 रुपए हो जाता है। बच्चों हम पहले का क्या करेंगे, इसमें पहले का स्क्वायर करेंगे, पहले वाले रुपए का, यानी कितना है ए स्क्वायर कर देंगे, यानी 6000 क्या होगा 6000 इंटू 6000, और अपान क्या होगा 14 वर्षों के बाद कितना हो जाता है 9000 रुपए हो जाता है। तो मूलधन बताएं, अपान कितना होगा बी होगा, यानी 9000 दूसरा जो अमाउंट है बटे 9000 होगा। इसको बच्चों हम डिवाइड करेंगे, 000 यहां से कट जाएगा, 000 यहां से कैंसिल हो जाएगा, फिर ये 3 से डिवाइड होगा, 3 त्रिका 9 और 3 दूनी 6, फिर बच्चों 3 से डिवाइड करेंगे, 3 एक के 3, 3 दूनी 6 और 3 जीरो बचे हैं, 3 जीरो लिख लेंगे, 2 दूनी कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और 000 है 000, यही क्या होगा बच्चों 4000 रुपए हमारा आंसर होगा। ऑप्शन नंबर हमारा क्या है ए है, पहला ऑप्शन हमारा सही है। लेकिन बच्चों अगर इसी को हम दूसरे तरीके से लगाना चाहें, दूसरा तरीका भी हम देख लेंगे, सेकंड वाला भी, सेकंड तरीका है ना बच्चों। दूसरा तरीका जो है हमारा, इसमें क्या है 7 वर्ष में 6000 रुपया हो जाता है, यानी मेरा प्रिंसिपल जो है, मेरा जो कितना है मूलधन प्रिंसिपल जो है, ये क्या है 7 वर्ष में कितना हो जाता है 6000 रुपए, यानी 6000 रुपए हो रहा है, कितने वर्ष लग रहे हैं 7 वर्ष में हो जाता है। लेकिन यही जो प्रिंसिपल है हमारा, यही 14 वर्षों में कितना हो जाता है बच्चों 9000 रुपए हो जाता है, 14 वर्षों में 9000। तो ये जो 9000 हो रहा है, ये प्रिंसिपल 9000 हो रहा है, तो यहां से यहां तक कितने वर्षों में 14 वर्ष का टाइम लग रहा है बच्चों, 14 साल लग रहा है। लेकिन अगर मैं बात करूं यहां से यहां तक कितना हो जाएगा 7 वर्ष हो जाएगा, चूंकि यहां से यहां तक 7 वर्ष होगा, ये भी 7 ईयर यहां हम लिख सकते हैं। बच्चों अगर हम इसका रेशियो देखें तो बच्चों क्या होगा, ये 000 क्या होगा, ये 6000 होगा, 000 कैंसिल हो जाएगा, 3 दूनी 6 और 3 त्रिका कितना होगा 9 होगा। बच्चों यहाँ जो हमारा रेशियो निकला है 2:3 के रेशियो में मिला है, और इसको हम दूसरे वाले रेशियो से 3 रेशियो से क्या करेंगे, 3 रेशियो किसके इक्वल होगा, पहले वाले अमाउंट के, किसके 6000 के। तो 3 रेशियो बराबर कितना होगा 6000, इसको हम डिवाइड करेंगे, 3 दूनी 6 यानी 2000 रुपए होगा। बच्चों एक रेशियो की वैल्यू कितना आ गई है 2000 आ गई है, जबकि हमें मूलधन बताना है। मूलधन क्या क्या करेंगे हम, एक रेशियो की वैल्यू 2000 आई है तो हमें पहले वाले रेशियो में गुणा कर देंगे, 2 दूनी कितना होगा 4 होगा, और 000 हमारा बचेगा, हम 000 लिख देंगे। आंसर हमारा बच्चों क्या होगा 4000 रुपए हमारा क्या होगा, ये आंसर होगा। बच्चों आज के सेशन में बस इतना ही, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को सब्सक्राइब करें और शेयर खूब दबा के कीजिएगा, लाइक जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।